सर्वेभ्याम नमो नमः। मैं सीमा गुप्ता आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कलानिधि भाग 3 चतुर्थः पाठः अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। विद्या गुरुणाम गुरुः। चतुर्थः पाठ अभ्यास कार्याणि। प्रश्न नंबर 1 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन दीयताम्। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। का नंबर किम धनम सर्वधन प्रधानम भवति। हिंदी अर्थ होगा कौन सा धन सभी धनों में प्रधान धन होता है। उत्तर आपका आएगा विद्या। पहले श्लोक में आपने पढ़ा था, तो उत्तर आपका होगा विद्या। खा नंबर का चौर्यहार्यम न भवति। क्या चोर चुरा नहीं सकता है। उत्तर आपका क्या आएगा विद्या। विद्या चोर नहीं चुरा सकता है। अब चूंकि एक पद में दिया है इसलिए मैंने यहां एक एक शब्द में उत्तर दिया है। प्रश्न नंबर गा विद्या कथम वर्धते। विद्या कैसे बढ़ती है। उत्तर आपका आएगा व्यय कृते। व्यय मतलब खर्च और कृते करना, खर्च करने से। घा नंबर विद्या दिक्षु काम वितनोति। विद्या चारों दिशाओं में क्या फैलाती है। दिक्षु मतलब दिशा, दिक से बना है दिक्षु। तो विद्या चारों दिशाओं में क्या फैलाती है। उत्तर आपका आएगा कीर्तिम, यश। विद्या चारों दिशाओं में यश फैलाती है। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानां पदानां विभक्तिः वचनम लिंगंच लिख्यन्ताम्। नीचे लिखे पदों का विभक्ति, वचन और लिंग लिखिए। तो सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है कि विभक्ति क्या होती। तो शब्द रूप में जब हम लिखते हैं तो उसमें विभक्तियां लिखते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट संबोधन, वो आपकी विभक्तियां कहलाती हैं। वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में 2। लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, 3 लिंग होते हैं। अब यहाँ नीचे आपके शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों को पहचान कर आपको बताना है कि इन शब्दों में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है। मैंने यहाँ पहले से लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। पद है एशाम। एशाम में षष्ठी विभक्ति है। एशाम जिसके पास षष्ठी विभक्ति, बहुवचन, पुल्लिंगम। धर्मः। धर्मः में प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, पुल्लिंग है। दिक्षु। दिक्षु दिक शब्द से बना है, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है। गुरुणाम। गुरुणाम षष्ठी विभक्ति, बहुवचन, पुल्लिंग। विदेश गमने। विदेश जाने पर, सप्तमी विभक्ति, एक वचन, पुल्लिंग। तो स्त्री पुरुष तो आप पहचान सकते हो। अब इसमें आपको क्या दिक्कत है कि विभक्ति पहचानने के लिए तो इसमें शब्द रूप आपको ध्यान देने पड़ेंगे कि शब्द रूप कैसे लिखे जाते हैं, उसी के अनुसार ही इनकी विभक्ति प्रयोग की जाती है।
हिंदी में आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, तो हिंदी अर्थ लगाकर भी इसको निकाला जा सकता है। जैसे नीचे वाला विदेश गमने, विदेश जाने पर आ रहा है तो पर सप्तमी में होता है, इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 3, कोष्टकैः प्रदत्तैः शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। यहाँ खाली स्थान में आपको भरना है। तो का नंबर आपका श्लोक आप पढ़ चुके हैं, श्लोकों से ही ये लाइनें ली गई हैं, तो श्लोक से ही इन उचित शब्दों को भरना है। विद्या विहीना पशु इव भवति, ये पशु शब्द यहाँ आ गया है। खा नंबर, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम भवति। विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन होता है, तो यहाँ पर विद्या धन आ जाएगा। गा नंबर, विद्याहीनाः मृत्युलोके भारभूताः भवन्ति। विद्या से हीन मृत्युलोक में भार के समान होता है। मृत्युलोक धरती। विद्या इव अस्माकं रक्षति। विद्या हमारी रक्षा किसके समान करती है? माता, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माता। अंगा, विद्या इव अभिर्मति। विद्या प्रसन्न करती है, किसके समान? कांता, पत्नी के समान, तो यहाँ आपका आ जाएगा कांता। गुरुणाम गुरुः भवति। गुरुओं की गुरु कौन होती है? विद्या, तो यहाँ आपका उत्तर आ जाएगा विद्या। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानां पदानां संधिः क्रियताम्। संधि आप जानते हैं, दो शब्दों के मेल में प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जब मिलता है तो वहां संधि होती है। अब यहाँ पर विच्छेद करके आपको दिया हुआ है, आपको जोड़कर लिखना है, संधि करके लिखना है। तो कांता धन इव, तो क्या हो जाएगा? अ और ई मिलकर ए हो जाते हैं, तो कांतेव। पिता धन इव, आ और ई मिलके ए हो गए हैं, तो पितेव। चा धन अभिर्मति, आ और आ मिलकर बड़ा आ बन जाते हैं, इसलिए चाभिर्मति ही, चा बड़ा हो गया है। यहाँ आ छुपा हुआ है और यहाँ भी आ। व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण लगे होते हैं। घा नंबर, कल्प लता धन इव, आ और ई मिलकर क्या बन गए? ए, तो कल्प लतेव। मृगाह धन चरंती, विसर्ग और व्यंजन मिलकर शा हो जाते हैं, शा, तो मृगाश्चरंती। मृगाह धन चरंती, मृगाश्चरंती, विसर्ग और व्यंजन मिलकर शा हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 जो है वो आपके स्वर संधि है और ये आपकी विसर्ग संधि है, क्योंकि पहले ही शब्द में विसर्ग आ गया है। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानानि पूरयत्। रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर आपका धातु रूप दिया हुआ है। धातु रूप में ये जो सारे शब्द दिए हुए हैं ये लट लकार के हैं। तो लट लकार में आप जानते हैं कि ती तह अंति लिखा जाता है और ते इते अंते। तो आपका पहला शब्द दिया हुआ है वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते। चरति, चरतः, चरन्ति। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। घा नंबर, साधयति, साधयतः, साधयति, साधयतः, साधयन्ति। सा में यहाँ पर बड़ा की मात्रा आएगी।
इसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 6। विद्यायाः महत्त्वस्य वर्णनम पंचवाक्येन क्रियताम्। विद्या के महत्व का वर्णन 5 वाक्यों में कीजिए। अब आपने श्लोक पढ़ा है, इसलिए उन श्लोकों को पढ़कर संस्कृत में आपको स्वयं से 5 वाक्य लिखने हैं। यह आपके लिए होमवर्क है। आपको ये कार्य पूर्ण करके अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।